जय जगन्नाथ पिला माने केमती अच्छ बाबूजी बहुत भल थी। तो आम यूट्यूब चैनल प्रतिभा ई गुरुकुल को तुम मानक स्वागत करुच्ची। तो आज सॉल्यूशन चैप्टर लेक्चर नंबर 9। तो आज आम पढ़ा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तार डेफिनेशन आउ गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिटेल्स से आम पढ़ा सेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ सहित आम प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन किछि जेई क्वेश्चन किछि एन अवस्थी बुक रो कुछ किछि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन किछि भी सॉल्व करिया। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करिया। आम एबे जानिबा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रो कोन डेफिनेशन। देखो कोन लिखा हला कि द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स present in the solution but doesn't depend on the nature of solute particles are called colligative property। तो colligative property हमें कहा को कहिया ना solution ना सही property जो property गुड़ा को number of solute particles relative to total number of particles ता ऊपर depend करिवो ताकू हमें colligative property कहिवा। आउ colligative property गुड़ा को solute रो nature ऊपर depend करनथुवो सॉल्यूट रो नेचर ऊपर डिपेंड करनथुवो कहा ऊपर डिपेंड करथुवो ना टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ता ऊपर डिपेंड करथुवो। माने एबे देखो गोटे सॉल्यूशन ने किए थांती सॉल्यूट थाए सॉल्वेंट थाए हां ना नहीं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा ऊपर डिपेंड करिवो माने ये फंक्शन ऑफ कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना नंबर ऑफ solute particles divided by number of solute particles plus number of solvent particles। बुझेला कि माने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एई जिंसटा ऊपर डिपेंड ही करूथबो। बुझी पारलो ता माने जो प्रॉपर्टी आर ऊपर डिपेंड करे मु ताको कोन कहबी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टा मन रखी था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। बुझेला total number of solute particles number of solute particles relative to total number of particles माने हैला number of solute particles divided by number of solute particles plus number of solvent particles। बुझेला। अच्छा जदि मु डाइल्यूट सॉल्यूशन नेली बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन माने कोन सॉल्यूट रो मात्राटा बहुत कम ता माने से केस रे नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टा वेरी 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 ग्रेटर देन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हिजो। तो से केस रे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इज इक्वल टू केते हिजो नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ता माने मु लिखि परिबी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन होबो ना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स divided by number of solvent particles। बुझेला ना नहीं कहीं केमती हला बिकॉज डाइल्यूट सॉल्यूशन पे नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टा वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स हे जीवो नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। बुझेला। अच्छा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बाय नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स जहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी से आबो हो ना नहीं। ता माने मु एटा को लिखि परिबी colligative property direct for dilute solution colligative property is directly proportional to n solute divided by n solvent हो ना नहीं। ओके ताहले तमे n solute कथा भाबो n solute टा केते given mass of solute by molar mass of solute हो ना नहीं। ता माने colligative property टा indirectly proportional to molar mass of solute हिजो। क्लियर ना नहीं। तो एटा हला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रो बेसिक जिंस।
ताने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी माने मेन जिनस कौन जानियार अच्छी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आम क्या कह जो पार्टिकलटा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर डिपेंड करिवो ताकू मु कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहबी आ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स माने नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स जदि डाइल्यूट सॉल्यूशन हैला ताले नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज वेरी 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 लेस देन नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स से केस रे कोन हबो ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स हे जिवो तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बाय नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को मैं एमती लिखि परिबी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स तो आ नंबर ऑफ सॉल्यूट टा कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टा कोन गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टा कोन हे जिवो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन ए सॉरी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ठीक अच्छा एबे को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आमे एबे पढिबा ना चारिटी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आमे पढिबा गोटे हला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सेकंड हला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थर्ड हला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट हला ऑस्मोटिक प्रेशर तो ये चारिटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आमे बीट बाय बीट पढिया प्रथम एटा नोट कर दियो एबे आमे पढिबा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखो तमे गोटे भाबो कि गोटे कंटेनर रे गोटे सॉल्वेंट नैचो ए प्योर सॉल्वेंट नैचो आदरे प्योर सॉल्वेंट नैचो ए नैचो तो भाबो कि गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर टी रे आर वेपर प्रेशर हैला केते ना पी नॉट एटा कोन ना वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए ठीक बुझियला एबे मु कोन कली ना एई सॉल्वेंट रे गोटे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बी ऐड कर देली कोन कली आ भीतर गोटे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बी ऐड कर देली बुझियला एबे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मु कहूची माने पी नॉट बी केते हिथिबो 0 हिथिबो नुहे कि अच्छा मते कुह ताहाले इनिशियली जेतेबेले नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिसी नथिला सेतेबेले वेपर प्रेशर केते थिला पी नॉट ए ताले मु कहि परिबी इनिशियल वेपर प्रेशर केते थिला पी आई इनिशियल वेपर प्रेशर केते थिला पी नॉट ए एबे जेतेबेले मु नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पक्कै देली जेतेबेले नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पक्कै देली फाइनल प्रेशर सपोज मु कहली पीएफ हबो एबे पीएफ केते हबो ना तमे राउलर्स लॉ पक्कै परिबो पीएफ केते पीएफ हे जिवो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी किंतु पी नॉट बी तो 0 देछि ना तमाने पी नॉट बी 0 पकेले पी फाइनल केते हे जिवो ना पी नॉट ए एक्स ए नुहे कि एक्स एटा कोन ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स बी टा कोन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कोठी ना सॉल्यूशन ने माने लिक्विड फेज रे क्लियर होजी ओके एबे मो पी इनिशियल थिला पी नॉट ए पी फाइनल हैला पी नॉट ए एक्स ए ताहले मते को वेपर प्रेशर बढ़ी गला ना कमी गला एक्स बी टा एक्स एटा तो लेस देन 1 ना तो पी नॉट ए रे गोटे लेस देन 1 नंबर मल्टीप्लाई हबो माने पी नॉट एटा कमी जीवो ना ता माने वेपर प्रेशर कमी जीवो ताले मते को एबे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर माने डेल्टा पी केते हबो ना पी इनिशियल माइनस पी फाइनल एबे पी इनिशियल केते थिला पी नॉट ए पी फाइनल केते हैला ना पी नॉट ए इंटू एक्स ए हो ना नहीं ताले पी नॉट ए कॉमन नहीं जाओ कॉमन नेले कोन बंचिबो 1 माइनस एक्स ए जोड़ा कि केते हिजबो पी नॉट ए इंटू एक्स बी बिकॉज 1 माइनस एक्स ए हिजबो एक्स बी ता माने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हैला केते ना पी नॉट ए एक्स बी तो मुझे लिखि दूची डेल्टा पी माने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर केते हैला पी नॉट ए एक्स बी एबे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एडी लिखुची RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हैला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल वेपर प्रेशर एबे इनिशियल वेपर प्रेशर केते थिला पी नॉट ए तो RLVP हबो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए ता माने डेल्टा पी मु पाइछि केते पी नॉट ए इंटू एक्स बी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए एबे पी नॉट ए कैंसल होला पर बंचिबो कोन एक्स बी
एक्स बीटा कौन की मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ता माने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर केते आसीगला ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ठीक बुझियला एबे गोटे जिंस देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आरएलवीपी मु केते पाइली ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ मानेटा कौन की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आउ आरएलवीपी को मु कहूची कौन गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोली एबे कहो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेफिनेशन कौन थिला कि सॉल्यूशन सेही प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी कहा ऊपर डिपेंड करे ना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बा मु एमिति कहि परिबी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रिलेटिव टू टोटल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स सेटा कोनटा कि एटा नुह कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एटा कोनटा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू से फैक्टर थिला आ आरएलवीपी भी से ही बाहरी वाला ता माने कोन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बुझियला ना बुझियलानी एबे बहुत जण पचारि परिबे सर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ता एटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की आंसर इज नो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नुहे जेतेबेले कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ता गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहीं ए स्लाइड नोट कला पर मु तुमको कहिदेबी प्रथमे एटा नोट करो तो फाइनली आमी कोन बाहर कले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फार्मूला केते आसिला ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट केते हिजबो ना मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एबे जदी तमे डाइल्यूट सॉल्यूशन नै जिवो पूरा डाइल्यूट सॉल्यूशन नै जिवो ताले एनबी टा वेरी वेरी लेस देन एन हि जिवो ताले से केस रे एटी लिखि देबो एटी लिखि दोची for dilute solution NB is very less than Na तो से केस रे RLVP relative lowering in vapor pressure केते ही जीवो ना NB divided by Na बस बुझियला नोट कर दियो तापर को जीवा एबे देखो लास्ट स्लाइड रे मु कोन कहली कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ता गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किंतु लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ता गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नुहे रीजन कौन व्हाई एबे देखो ता फार्मूला को ही देखो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फार्मूला कौन आउ थरे मु लिखि दउची लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रो फार्मूला केते मते आसिला ना P नॉट ए XB अच्छा ये P नॉट एटा कौन P नॉट ए हला vapor pressure of pure solvent बुझे लगी एक्स बीटा कौन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बीटा हला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जार वैल्यू हला केते NB डिवाइडेड बाय NB प्लस Na number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेफिनेशन कौन थिला कि सेही प्रॉपर्टी जोटा कहा ऊपर डिपेंड करे ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट सेही फैक्टर ऊपर जोटा डिपेंड करथबो आउ नेचर ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिपेंड करनो तो ताकू ही मु कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहबी से थिला ना नहीं अच्छा देखो एबे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रे XB छड़ा आउ गोटे टर्म अछि सेटा हला P नॉट ए सेटा हला वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बुझी पारलो ता माने ए जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ता सॉल्वेंट ऊपर डिपेंड करिवनी मु जदी सॉल्वेंट चेंज कर देबी ताले P नॉट ए वैल्यू भी चेंज हो जिवो तो केवल से नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर डिपेंड कला कि कलानी ना सॉल्वेंट ऊपर भी डिपेंड कला एबे आ गोटे जिंस देखो इवन इफ तमे सॉल्वेंट को फिक्स कर दियो सपोज मु सॉल्वेंट को फिक्स कर देली सॉल्वेंट को जदि भी तमे फिक्स कलो ताले तमे जानो कि P नॉट एटा कहा का ऊपर डिपेंड करे ना इट डिपेंड्स ऑन एटा तो वेपर प्रेशर ना तो वेपर प्रेशर जो जो फैक्टर ऊपर डिपेंड करिवो P नॉट ए से फैक्टर ऊपर डिपेंड करिवो माने P नॉट से डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर एटा भी भाबिनियो टेम्परेचर तो मु जदि टेम्परेचर बढ़ेली ताले P नॉट ए बढ़िवो P नॉट ए बढ़िले लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी बढ़िवो
तामाने जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये दीटा फैक्टर ऊपर पे डिपेंड कला कहा ऊपर डिपेंड कला ना एक्सबी ऊपर जोटा कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आउ ता छड़ा आउ गोटे फैक्टर ऊपर डिपेंड कला सेटा हला टेम्परेचर बुझी पारलो ना नहीं किंतु कोलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल एंड केवल कहा ऊपर डिपेंड करिवो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करिवो नाही किंतु लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एटी टेम्परेचर ऊपर भी डिपेंड कला आउ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर भी डिपेंड कला सेति पई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैला नाही बुझी होछ ना नहीं ता माने since P naught A depends on nature of solvent and temperature, lowering in vapor pressure also depends on temperature. Therefore lowering in vapor pressure is not a colligative property. किंतु रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पाखु जाओ एटा केवल एक्सबी ए एक्सबी टा कहा ऊपर डिपेंड करियो को एक्सबी तो हैला एनबी बाय एनबी प्लस एन ना माने ये केवल एंड केवल डिपेंड कला कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेम्परेचर ऊपर डिपेंड कला कि कलानी टेम्परेचर बढ़ू कि कमु एक्सबी फिक्स रहिबो सेम रहिबो तणु रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किंतु लोअरिंग इन वेपर प्रेशर गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नुहे बिकॉज एठी टेम्परेचर ऊपर फैक्टर डिपेंड करे जो क्वांटिटी डिपेंड करिवो काहे कि बिकॉज मु टेम्परेचर चेंज कले पी नॉट ए चेंज हबो पी नॉट ए चेंज हेले एलवीपी चेंज हबो बा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर चेंज हबो सेति पई एटा गोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हबो नाही नोट कर दे नेक्स्ट क्वेश्चन करिया ए क्वेश्चन टा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रो एग्जांपल देखो देला कि the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.85 bar. A non-volatile non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene, vapor pressure of the solution then is 0.845 bar. What is the molar mass of the solid substance? माने से तुमको कहला कि प्योर बेंजीन तमे नैथिलो 39 ग्राम रो तार वेपर प्रेशर थिला 0.85 बार तमे जेते बेले ता भितरे 0.5 ग्राम रो गोटे नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस पके दउचो ता वेपर प्रेशर कमी कि 0.845 बार हे जाउछ ताले तमे जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पकेलो तार मोलार मास केते ठीक है निजे ट्राई करो तापर हम करछ एबे देखो हम करछि अच्छा एठी बेंजीन होची सॉल्वेंट तो मु ताकू नेली प्योर बेंजीन रो वेपर प्रेशर पी नॉट है नहीं गली 0.85 बार अच्छा पकेला परे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पकेला परे फाइनल वेपर प्रेशर केते होची ना 0.845 बार ता माने पी एटा ही जाउची केते 0.845 बार ठीक अछि आउ मास ऑफ अननोन सॉल्यूट केते देइची 0.5 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट दे देला 39 ग्राम ठीक अच्छे एबे मु जानची कोन RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नहीं कि बा XB वे RLVP टा कोन ना P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बाय इनिशियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट केते हिजो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बुझियला अच्छा एडी गोटे अजम्पशन मु नेबी कि सिंस इट इज ए डाइल्यूट सॉल्यूशन जदियो क्वेश्चन ने देइनी डाइल्यूट सॉल्यूशन बोली बट तमे अज्यूम करि परिबो एटा डाइल्यूट सॉल्यूशन बोली डाइल्यूट सॉल्यूशन ताले NB is very 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 less than Na ताले NB plus Na टा केते हिजिवो NB plus Na टा केते हिजिवो ना Na हिजिवो ताले इठी डायरेक्ट पुट करिया P नॉट ए केते देला 0.85 माइनस PA केते ना 0.845 डिवाइडेड बाय P नॉट ए केते ना 0.85 इज इक्वल टू NB by Na इज इक्वल टू NB by Na दिस इंप्लाइज दैट एटा देखो केते आछि 0.85
माइनस 0.845 आई थिंक एटा आसीबो 0.005 0.005 डिवाइडेड बाय 0.85 हैला NB डिवाइडेड बाय NA। एबे गोटे जिनस देख तुम कह सर डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया ही तुम आपन केमती नहीं गले भाई देख ये जो मोल फ्रैक्शन नो वैल्यू केते आसी 0.005 बाय 0.85 एटा आस्तांदा ना एटा बहुत छोट नुहे बहुत छोट माने कौन बहुत छोट माने हैला ए जिनसटा भल से भाव जानि परिबो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रो वैल्यू बहुत छोट आसला माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बुझेला। अच्छा तो एबे एटा सॉल्व करिया NB जगह मु केते बसेबी ना 0.5 ग्राम रो नहीं 0.5 बाय मोलार मास ऑफ अननोन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय Na केते ना मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट हला 39 सॉरी गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट हला 39 मोलार मास हला केते 78 बेंजीन ना ताले 39 बाय 78 केते 39 बाय 78 होची 0.5 हैला तो डिवाइडेड बाय 0.5 ता माने फाइनली मु सॉल्व कोन करिवि ना एठी देखो एटा आसिला 0.5 डिवाइडेड बाय m1 into 0.5 is equal to 0.005 divided by 0.85 एबे देखो 0.5 कैंसिल हो गला ताले m1 केते हबो कुह m1 हे जिवो 0.85 डिवाइडेड बाय 0.005 जोटा हे जिवो केते ना 170 तामाने मते कौन मिलगला कि मोलार मास ऑफ अननोन सॉल्यूट केते मिलगला 170 बुझेला नोट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्तिला नीट 2020 रे क्वेश्चन कौन देला देखो इफ 8 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ n octane to reduce its vapor pressure to 80% then the molar mass of solute is how much निजे डे ट्राई करो तापर मु कर एबे देखो पूर्व क्वेश्चन जो बळिया थिला डिटो ए टाइप से टाइप रो क्वेश्चन n octane तार इनिशियली तमे प्योर n octane नहीं थिलो लेट्स से तार वेपर प्रेशर हैला p नॉट तो p इनिशियल हैला p नॉट तमे जते बेले n octane ने नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट पकेलो एठी देखो नॉन वोलेटाइल देइनी बट अज्यूम करिवो नॉन वोलेटाइल बोली बुझियला आ नॉन इलेक्ट्रोलाइट काहे की देछि आगो को जानिवो माने आगो क्लास रे जानिवो नॉन इलेक्ट्रोलाइट काहे देछि ओके नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट पकेला परे वेपर प्रेशर टा रिड्यूस हे गला टू 80% ता माने p फाइनल केते हे जिवो 0.8 into p नॉट बाय 80% देइनी 280% देइछि तो 0.8 p नॉट हे देखो ताले मते को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर केते हबो ना p इनिशियल माइनस p फाइनल माने p नॉट माइनस 0.8 p नॉट जोड़ा केते हे जिवो को एटा हे जिवो 0.2 into p नॉट ताले को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर केते हे जिवो ना डेल्टा p बाय p नॉट माने केते हे जिवो 0.2 into p नॉट डिवाइडेड बाय p नॉट माने केते आसला 0.2 एबे एटा कोन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट माने xb नै की एबे देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हे गला केते 0.2 एबे देखो जेहेतु मोल फ्रैक्शन टा 0.2 अछि ताले मु एठी अप्रोक्सीमेशन नै परिबी नाही माने न नेबा कथा तो ए xb टा केते दिस इंप्लाइज दैट xb टा केते nb डिवाइडेड बाय nb प्लस na एडा हैला 0.2 अच्छा na टा कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट केते ग्राम रो नैचो ना 114 ग्राम रो नैचो मोलार मास ऑफ n octane भी 114 माने na हैला 1 ठीक अछि ताले बाहर करिया nb डिवाइडेड बाय nb प्लस 1 हैला 0.2 मु एठी अप्रोक्सीमेशन नेली नाही बाहर करबी तापर देखिया कोन होछि एटा हिजबो nb इज इक्वल टू 0.2 nb प्लस 0.2 ठीक अछि
ताले एटा हे जिवो 0.8 NB इज इक्वल टू 0.2 दिस इंप्लाइज दैट NB केते आस जिवो ना 0.8 बाय 0. NB हे जिवो सॉरी NB हे जिवो एक सेकंड NB हे जिवो 0.2 बाय 0.8 माने 1/4 माने 0.25 ठीक एटा हैला NB एबे मते कौन कही कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट रो मोलार मास एबे जेहेतु NB आसिला मोर 0.25 ता माने लेट्स से स्मॉल m1 बाय कैपिटल M1 हैला 0.25 स्मॉल m1 हैला गिवन मास ऑफ सॉल्यूट केते 8 ग्राम 8 डिवाइडेड बाय कैपिटल M1 हैला 0.25 ताले कैपिटल M1 केते ही जिवो कैपिटल M1 ही जिवो 8 डिवाइडेड बाय 0.25 जोड़ा आसीबो केते 32 माने मोलार मास ऑफ सॉल्यूट हैला 32 अच्छा ऑप्शन ने देइनी माने से अप्रोक्सीमेशन नहीं किंतु 32 हैला करेक्ट आंसर अप्रोप्रिएट आंसर तो जदी देइनी ताले कोन करिया जदी देइनी तमे एम्ति भाइ परिबो 32 रो पाखा पाखी आंसर कोटा आई थिंक 40 हो आंसर पाखा पाखी आंसर 40 मारी दे परिबो किंतु चेक कर दियो आउ थोर चेक कर दियो बेसी समय लागिवो नहीं चेक कर दियो देखो एडी ही चेक कर दवा अप्रोक्सीमेशन नबा माने मु भाबी कि NB प्लस NA इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NA जोटा कि किंतु ए क्वेश्चन नबा कथा नुहे बिकॉज मोल फ्रैक्शन 0.2 आस जाइछ जदि बहुत छोट वैल्यू आस्तांडा मोल फ्रैक्शन वैल्यू ताहले तमे नै परथांडो ठीक अछि मोर आंसर बाहलानी तो NB बाय NA डायरेक्ट मु नै गली केते ना 0.2 ताहले NB केते ही जिवो 0.2 इनटू NA और NA देछि 1 तो 0.2 इनटू 1 0.2 ताले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B हे गला 0.2 जदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B हे गला 0.2 ताहले मु कहि परिबी स्मॉल m1 बाय कैपिटल M1 हैला 0.2 माने 8 डिवाइडेड बाय कैपिटल M1 हैला 0.2 ताले कैपिटल M1 हबो 8 डिवाइडेड बाय 0.2 जोटा हे जिवो केते 80 बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 40 देखिलो भला ता माने अप्रोक्सीमेशन नेले मोलार मास बाहरची केते 40 जदि अप्रोप्रिएटली बाहर करची मोलार मास आसी 32 तो जेहेतु हमर 32 ऑप्शन ने नहीं ताले हमें को मारिया 40 मारिया हो माने ए हैला करेक्ट आंसर हो बुझियला नोट कर दे नेक्स्ट क्वेश्चन आसला जेई मेन 2020 रे देखो क्वेश्चन कोन देला ए सेट ऑफ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग 180 ग्राम ऑफ वाटर as a solvent and 10 gram of different non-volatile solute A, B and C. The relative lowering in vapor pressure in the presence of this solute are in the order कौन A और B C तीनटार मोलार मास तुमको दे देला पचाला ऑर्डर केते ठीक है निजे ट्राई करो देखो केमती बाहर करिया आमे ऑलरेडी जानी चे कौन ना RLVP माने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अच्छा B नियोनी कारण एटी ऑलरेडी B गोली आउ गोटे टर्म अछि तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोली नियो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोल से लिख दो ठीक है 1 सेकंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ओके एबे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कोन N सॉल्यूट डिवाइडेड बाय N सॉल्यूट प्लस N सॉल्वेंट नहीं कि तो ये अजम्पशन नियो कि एटा बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन माने N सॉल्यूट इज वेरी 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 लेस देन N सॉल्वेंट तो से केस रे मु कोन कहि परिबी ना व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू N सॉल्यूट डिवाइडेड बाय N सॉल्वेंट नहीं कि N सॉल्यूट डिवाइडेड बाय N सॉल्वेंट अच्छा ता माने RLVP टा इज इक्वल टू केते गला N सॉल्यूट डिवाइडेड बाय N सॉल्वेंट एबे देखो ए सेट ऑफ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग 180 ग्राम ऑफ वाटर माने एटा फिक्स रहउची सब बेले एटा फिक्स रहउची माने N सॉल्वेंट टा सब बेले फिक्स बुझियोछ ना बुझियोनी N सॉल्वेंट टा जदी फिक्स ताले मु कहि परिबी RLVP टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नुहे कि बिकॉज 180 ग्राम वाटर रे तमे ए बी पकाउछ गोटे केस रे आ गोटे केस रे बी पकाउछ आ गोटे केस रे सी पकाउछ
तो n सॉल्वेंट फिक्स हो गला ताले RLVP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n सॉल्यूट हो गला ठीक ओके ए भाई n सॉल्यूट टा कोन नंबर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट त माने एटा मु डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं गली गिवन मास ऑफ सॉल्यूट माने स्मॉल m1 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैपिटल M1 एबे आ गोटे जिंस देखो ईच सॉल्यूशन ने 10 ग्राम रो सॉल्यूट तमे पकोजो त माने स्मॉल m1 टा फिक्स त माने सीधा कथा RLVP टा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M1 टा कोन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट माने जहार मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अधिका तार RLVP कम आ ऑलरेडी मु तुमको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रो डेफिनेशन जेतले पढैली सेतेबेले भी कहितली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डायरेक्ट भी सेटा पकई परथांतो मु एटी बुझेकी तुमको कहली बुझि पालो ना बुझि पालोनी ताहले मते कहो जेहेतु RLVP टा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ताहले RLVP सबुटु अधिका कार हबो ना जहार मोलर मास कम थिबो ता माने A रो सबुटु अधिका हबो तापरे B रो तापरे C रो ता माने C A रो RLVP अधिका बिकॉज़ A रो मोलर मास सबुटु कम C रो सबुटु कम बिकॉज़ C रो मोलर मास सबुटु अधिका C विल बी द राइट आंसर नोट कर दे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन टा आस्तिला जेईमेन 2020 रे क्वेश्चन कोन देला देखो व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द वेपर प्रेशर बाय 0.2 mm मर्करी इट ब्रैकेट रे कोन देला अज्यूम डाइल्यूट सॉल्यूशन इज बीइंग फॉर्मड गिवन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 54.2 mm मर्करी एट रूम टेम्परेचर मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दे देला 180 ठीक है निजे ट्राई करो तापर मु करछि देखो मु एबे करछि मते पचारला मोलर व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज माने मास ऑफ सॉल्यूट मते पचार देला आउ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर केते अछि 54.2 माने P नॉट A मते दे देला केते 54.2 mm मर्करी एबे ता दरे मु किछि अमाउंट रो ग्लूकोज पकेली सो दैट लोअर इन वेपर प्रेशर हे गला केते 0.2 ता माने डेल्टा P हे गला केते 0.2 mm मर्करी ताले मते पचारला मास ऑफ ग्लूकोज केते गला माने स्मॉल m1 अच्छा एटी मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे देछि केते 100 ग्राम और सॉल्वेंट होछि वाटर ठीक अछि ताले मु जानछि कि RLVP बा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर केते हबो ना इनिशियल वेपर प्रेशर थिला P नॉट ए सॉरी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हला डेल्टा P इनिशियल वेपर प्रेशर हला P नॉट ए माने डेल्टा P डिवाइडेड बाय P नॉट ए डेल्टा P हला 0.2 P नॉट है 54.2 तमाने एटा हिजो सिंपली 2 डिवाइडेड बाय 542 इज इक्वल टू मु कोन जानछि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट माने XB एबे XB टा केते ना XB टा हला NB डिवाइडेड बाय NB प्लस NA बट एटी जेहेतु मते कहि जे डाइल्यूट सॉल्यूशन माने सॉल्यूट रो मात्रा बहुत कम सॉल्वेंट रे तामाने NB इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NB इज वेरी वेरी लेस देन NA तामाने एठी NB इज वेरी 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 लेस देन NA माने NB प्लस NA इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NA तामाने सीधा मु लिखिबे एठी कोन ना XB इज इक्वल टू NB by NA which is equal to 2 divided by 542 नुहे की अच्छा NB एठी NA टा कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट केते मोल रो सॉल्वेंट नैचो ए केते मास रो सॉल्वेंट नैचो 100 सॉल्वेंट किए वाटर ताले 100 by 18 हे जिवो NA ताहाले NB टा केते हे जिवो ना 2 divided by 542 into NA जगह रे पकेली 100 by 18 एबे मतलब किंतु पचार मास ऑफ ग्लूकोज ता माने मु एठी लिखि परिबी स्मॉल mb बाय कैपिटल MB एटा हे गला 2 into 100 by 542 into 18 ताले मास ऑफ ग्लूकोज माने स्मॉल mb एटा केते हे जिवो 2 into 100 divided by 542 into 18 into मोलर मास ऑफ ग्लूकोज केते 180 ताले देखो एटा कटि कुटा जीवो 18 को 180 रे काटले केते हबो 10 ताले फाइनली एटा केते हे जीवो एटी देखो स्मॉल mb हे जीवो 2 into
2 into 1000 2000 divided by 542 जार आंसर पाखापाखी तुम आसो 3.69 एतिकी ग्राम तामाने ए हबो करेक्ट आंसर नोट कर दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन करिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हैला एन अवस्थी बुक रो क्वेश्चन कोन देला देखो द वेपर प्रेशर ऑफ एन aqueous solution of sucrose हैला sucrose at 373 Kelvin is found to be 750 mm mercury, then the molality of the solution at the same temperature will be how much? एटा हैला क्वेश्चन टिके निजे ट्राई करो तापर मु करछि। एबे देखो मु करछि तमे गोटे काम कर तमे कौन कल ना गोटे कंटेनर रे प्योर वाटर नहीं गल कौन नहीं गल प्योर वाटर है ना। एबे प्योर वाटर को ता टेम्परेचर बढ़े बढ़े 373 केल्विन कर देल। एबे 373 केल्विन टा कौन की 100 डिग्री सेल्सियस नुह कि। एबे 100 डिग्री सेल्सियस रे कौन हुए वाटर रो बॉइलिंग हुए। एबे वाटर कहीं बॉइलिंग हुए 100 डिग्री सेल्सियस रे बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस बा 373 केल्विन ने वाटर रो वेपर प्रेशर टा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सहित समान हो जाए। ता माने मु कोन कहि परिबी ना 373 केल्विन बा 100 डिग्री सेल्सियस रे प्योर वाटर रो वेपर प्रेशर केते थिबो ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर सहित समान थिबो। बे एटमॉस्फेरिक प्रेशर केते 760 mm मर्करी। ता माने मु एठी लिखि परिबी P नॉट ए केते 760 mm मर्करी। ठीक बुझियला। एबे मु कोन करली ना ता धरे किछि सुक्रोज पके देली भाबो किछि सुक्रोज पके देली सॉल्यूट पके देली सुक्रोज ता नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सुक्रोज पकेला पर यार वेपर प्रेशर कमी जीवो वेपर प्रेशर कमी की केते होची 750 mm मर्करी बुझियला ना नहीं। ता माने PA केते टी हे गला 750 mm मर्करी। ठीक तो एबे मते पचारला सुक्रोज पकेला परे एई जो सॉल्यूशन रो मोलालिटी केते हो एटा ही क्वेश्चन। एबे देखो मु केमति काढिबी एठी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा P केते होबो ना P नॉट A माइनस PA ताले RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर केते होबो ना डेल्टा P डिवाइड बाय इनिशियल वेपर प्रेशर माने P नॉट A जोड़ा केते ही जीवो देखो 760 माइनस 750 डिवाइडेड बाय 760 ता माने एटा आसी जीवो 10 डिवाइडेड बाय 760 माने 1 डिवाइडेड बाय 76। एबे RLVP रो फार्मूला कोन ना RLVP हला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट माने XB नै कि जोड़ा कि मु नै परिबी NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB बुझो ना बुझोनी। अच्छा एडी देखो जोटा कि केते देछि 1 डिवाइडेड बाय 76 1 डिवाइडेड बाय 76 टा बहुत छोट नंबर नुहे कि बहुत छोट नंबर। तो एठी मु अजम्पशन बाडे परिबी कोन ना एटा बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन कारण मोल फ्रैक्शन नो वैल्यू ही आसी 1.71 बाय 1 डिवाइडेड बाय 76 बहुत छोट नंबर। ता माने एठी मु अजम्पशन नेली कोन ना Na इज वेरी 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 ग्रेटर देन Nb। ता माने मु कोन लिखि परिबी Na प्लस Nb इज इक्वल टू केते। अच्छा एटा दरकार नहीं मते पचार जी कोन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन ना ताले एटा किछि दरकार नहीं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पाई गलो 1/76। एबे सीधा फार्मूला पकाओ मोलालिटी आ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भितरे तमे रिलेशनशिप जानचो मोलालिटी आ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भितरे तमे ऑलरेडी रिलेशनशिप जानचो कंसंट्रेशन पढेला वाले तमे मु कहितली कोन रिलेशनशिप थिला कि मोल फ्रैक्शन जो मोलालिटी इज इक्वल टू सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक सेकेंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलालिटी डिवाइडेड बाय मोलालिटी प्लस 1000 बाय मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट होची वाटर ता माने 1000 बाय 18 केता हो 55.55 हैला। ताहले मु एठी पके दे 1 डिवाइडेड बाय 76 इज इक्वल टू मोलालिटी डिवाइडेड बाय मोलालिटी प्लस 55.55
एबे ए इक्वेशन को सॉल्व कर दियो सॉल्व कला परे तुमको मोलालिटी रो वैल्यू केते आसीबो ना 0.74 एतिक ही आसीबो माने सी हबो करेक्ट आंसर बुझियला नोट कर दियो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एन अवस्थी बुक रो क्वेश्चन कोन देला देखो एस्टिमेट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू द सॉल्यूट ब्रैकेट रे देला ग्लूकोज इन ए 1 मोलर aqueous सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस ए क्वेश्चन टा देला टिके ट्राई करो बढ़िया क्वेश्चन टा बहुत बढ़िया क्वेश्चन टा निजे टिके ट्राई करो एबे देखो मु करछि ए क्वेश्चन टा प्रथमे इंपोर्टेंट मारो मते कौन पचारला एस्टिमेट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर माने डेल्टा पी मते पचारला डेल्टा पी ठीक लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ड्यू टू द सॉल्यूट इन ए 1 मोलर aqueous सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस अच्छा तमे जदि प्योर वाटर नहीं थांतो 100 डिग्री सेल्सियस रे 100 डिग्री सेल्सियस रे प्योर वाटर रो वेपर प्रेशर केते ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर सहित समान काहे की बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस रे वाटर बॉयल हुए ना तो ताले तार वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सहित समान हो ता माने P नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस केते होबो 760 mm मरकरी ठीक एबे मु कोन कली ना प्योर वाटर रे किछि ग्लूकोज ऐड कली सो दैट से सॉल्यूशन रो मोलारिटी हे गला 1 बुझियो जी ताले मते पचारला डेल्टा पी केते होबो एडा ला क्वेश्चन एबे मु जानछि कि डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्सबी एक्सबी टा कोन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एबे देखो एसे सॉल्यूशन न मोलारिटी मते जणा अछि केते ना 1 मोलार एबे मोलारिटी जानी तमे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जानी परिबो कि आंसर होछि नो मु जदि गोटे सॉल्यूशन न मोलालिटी जानी थांती ताले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जानी परथांती किंबा मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन जानी थांती डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जानी थांती देन मु मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट काढी थांती बट एटी क्वेश्चन न मते डेंसिटी देइनी खाली मोलारिटी देइछि बुझियला कि अच्छा एइटी गोटे तुमको अजम्पशन नबाकू पड़िबो कोन अजम्पशन टा हेला ए सॉल्यूशन को तमे भाबिबो कि गोटे डाइल्यूट सॉल्यूशन बोली कोन भाबिबो डाइल्यूट सॉल्यूशन बोली एबे डाइल्यूट सॉल्यूशन काहा को कुआ जाय ना जो सॉल्यूशन ने सॉल्यूट रो मात्रा बहुत कम थाए सॉल्वेंट तुलना रे सेटा को ही डाइल्यूट सॉल्यूशन कुआ जाय अच्छा गिवन कोन अछि मोलारिटी इक्वल टू देछि केते 1 ता मीनिंग ता कोन ता मीनिंग ता हला कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट 1 mole of solute dissolved in 1000 ml of solution या ना नहीं या तो भाबो तमे प्रैक्टिकली 1000 ml रो सॉल्यूशन नेलो हैला 1000 ml रो सॉल्यूशन नेलो 1000 ml रो सॉल्यूशन माने कोन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सेठी थिबोटी से एंटायर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट रो वॉल्यूम हेतिबो केते 1000 ml आ तमे निजे कहउछो सेटा डाइल्यूट वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ता माने से सॉल्यूशन ने सॉल्यूट बहुत ही कम थिबो ता माने ऑलमोस्ट सेटा सॉल्वेंट थिबो ता माने 1000 ml सॉल्यूशन जहा 1000 ml सॉल्वेंट भी ऑलमोस्ट सेया होना नहीं को 1000 ml सॉल्यूशन जहा 1000 ml सॉल्वेंट भी सेया काहे की बिकॉज सॉल्यूट रो परिमाण बहुत कम तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हमें भाभी दबा कि सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट तो 1000 ml सॉल्यूशन जहा 1000 ml रो सॉल्वेंट भी सेया एबे एठी देखो एटा हला aqueous सॉल्यूशन माने एठी सॉल्वेंट किए वाटर अछि वाटर रो डेंसिटी केते 1 ग्राम पर ml तो जदि मु 1000 ml रो सॉल्वेंट नउची ताले ता मास केते हो 1000 ग्राम होना नहीं ता माने 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन जहा आ मीनिंग होची जहा आ मीनिंग भी से 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एटा भी से ना नहीं कहीं की बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर बा सॉल्वेंट है 1 ग्राम पर ml तो 1000 ml सॉल्वेंट रो मास हम 1000 ग्राम एबे जदि 1 मोल रो सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ता माने मोलालिटी केते 1 नुहे
एटा कौन मीन करुच्ची कि मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 तामने एउठु मु पाइली कौन ना मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू केते हला 1 तो ये गोटे इंपोर्टेंट जिनस मन रख जोटा कि तुमको काम रे आसीबो कौन ना फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मोलारिटी ब्रैकेट रे लिखली कैपिटल एम इज इक्वल टू मोलालिटी ब्रैकेट रे लिखली स्मॉल एम इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml बुझीगला आउ एठी एक्वियस सॉल्वेंट देइछि एक्वियस सॉल्यूशन देइछि माने सॉल्वेंट होछि वाटर आ वाटर रो डेंसिटी हमें 1 ग्राम पर ml नियंती एटा मन रखथिबा बहुत इंपोर्टेंट बुझीगला तो तमे मोलालिटी पाई गलो केते देइछि 1 तुमको दरकार कोन xb तो ऑलरेडी तो जानछो कोन फार्मूला थिला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलालिटी डिवाइडेड बाय मोलालिटी प्लस 55.55 आ एठी तमे मोलालिटी पाई गलो केते 1 ताले पकई दियो केते हिजो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 55.55 माने केते हिजो 56.55 तेबे जदि तुमको डेल्टा पी दरकार एडी मु बाहर कली डेल्टा पी केते हबो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट ए केते 760 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट केते 1 डिवाइडेड बाय 56.55 तो तुम जदि याकू बाहर करिवो आंसर तमरो एथिक आसीबो 13.45 टर बुझियला त माने ऑप्शन सी हैला करेक्ट आंसर बहुत इंपोर्टेंट नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन देला एटा भी एन अवस्थी बुक रो देला कि इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन इक्वल वेट ऑफ टू सॉल्वेंट्स ए एंड बी एंड फॉर्म्ड वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन the relative lowering of vapor pressure for the solution B has twice the relative lowering of vapor pressure for the solution A. If capital MA and capital MB are the molecular weights of solvents A and B respectively, then what is the relationship between MA and MB? टिके निजे ट्राई करो तापर मु करछि बे देखो मु करछि से कहला कि गोटे सॉल्यूट अच्छी से सॉल्यूट रो पर्टिकुलर से सॉल्यूट रो इक्वल मास मु दीटा अलग अलग सॉल्वेंट रे मिसेली आउ सॉल्यूशन प्रिपेयर कली आउ जो दीटा अलग अलग सॉल्वेंट नेली ना से अलग अलग सॉल्वेंट रो मास सेम हैला आउ देखिली कि आउ से गोटे हला सॉल्वेंट ए आउ गोटे हला सॉल्वेंट बी जो दीटा अलग अलग सॉल्वेंट नेली गोटे हला सॉल्वेंट ए आउ गोटे हला सॉल्वेंट बी आ मु देखिली कि relative lowering of vapor pressure for solution B ta twice the relative lowering of vapor pressure of solution A ताले capital MA और capital MB भितरे relationship कौन अच्छा एटी कौन देला ना RLVP in solution B is twice of RLVP of solution A एटा ही देला ठीक मु जानी छि कौन ना RLVP is equal to mole fraction of solute जोड़ा है जीवो कहते n solute divided by n solute plus n solvent नुए की एबे for dilute solution मु n solute plus n solvent को कौन नहीं परिवी n solvent ताले for dilute solution x solute कहते ही जीवो ना n solute डिवाइडेड बाय n सॉल्वेंट देइछि भी डाइल्यूट सॉल्यूशन को होउछि बोली एंड वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन देइछि तो एटा ही हबो तले एठी देखो एठी कोन बोथ केस रे n सॉल्यूट समान रहइबो काहे कि बिकॉज़ सेम सॉल्यूट नउछो सेम मास रो भी सॉल्यूट नउछो तो n सॉल्यूट सबडे समान रहइबो आ दी जनकर मास ऑफ सॉल्वेंट भी सेम रहइबो हैला ताले म एठी लिखिली RLVP लिखिली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट n सॉल्यूट जगह n सॉल्यूट लिखली डिवाइडेड बाय n सॉल्वेंट जगह लिखली लेट अस से आर मास ऑफ सॉल्वेंट हैला w सो w डिवाइडेड बाय कैपिटल MB एटा हला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट MB हैला मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n सॉल्यूट डिवाइडेड बाय w डिवाइडेड बाय कैपिटल MA बिकॉज़ दी जनकर मास ऑफ सॉल्वेंट सेम अछि ना तो RW एबे देखो n सॉल्यूट कैंसिल हो जिवो काहे कि दीटा समान W कैंसिल हो जिवो
ताले बंचिबो कोन mb इज इक्वल टू 2ma mb इज इक्वल टू 2ma माने b हबो करेक्ट आंसर बुझेला नोट कर दे ए क्वेश्चन टा एन अवस्थी बुक रो क्वेश्चन कौन देला देखो द solubility of a specific non volatile salt is 4 gram in 100 gram of water at 25 degrees Celsius. If 2 gram, 4 gram and 6 gram of the salt are added to 100 gram of water at 25 degrees Celsius in system X, Y and Z, then the vapor pressure would be in the order. माने X, Y, Z भीतर relationship कौन टिके निजे ट्राई करो दिमाग खर्च करो आ इम्पोर्टेंट मारो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तापर मु करी आग निजे टिके ट्राई करो एबे देखो मु करछि तमे गोटे कंटेनर नियो कंटेनर रे 100 ग्राम रो वाटर नियो केते नियो 100 ग्राम रो वाटर नेलो केते टाइम टेम्परेचर रे ना टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस रे ठीक अछि एबे 25 डिग्री सेल्सियस रे आर किछि गोटे वेपर प्रेशर थिबो ताकू मु कोन कहबी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर सपोज मु कहली आकू पी नॉट ए ठीक अछि हो ना नहीं एबे मु कोन करली ना एई वाटर रे गोटे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पकेइली केते ग्राम रो ना 2 ग्राम रो केते पकेइली 2 ग्राम रो सॉल्यूट पकेइली 2 ग्राम रो सॉल्यूट पकेला परे तार वेपर प्रेशर हे गला x एबे ई जो x टा पी नॉट ए रु कमी थिबो काहे कि बिकॉज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पकेले वेपर प्रेशर कमी जाए तो 2 ग्राम रो सॉल्यूट पकेला परे वेपर प्रेशर हे गला x ठीक अछि एबे 2 ग्राम रो सॉल्यूट आधरे पकेला परे मते कुह 2 ग्राम रो सॉल्यूट पकेला परे सेटा डिजॉल्व हे जिवो काहे कि बिकॉज आर सॉल्युबिलिटी होची 4 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर मु 100 ग्राम रो वाटर नैची ताधरे सॉल्युबिलिटी 4 ग्राम एबे 2 ग्राम तो आराम से डिजॉल्व होबो 2 ग्राम डिजॉल्व हे गला परे 2 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व हे गला परे जो सॉल्यूशन टा प्रिपेयर हैला मु ताको कोन को टाइप रो सॉल्यूशन कहबी ना अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहबी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहबी काहे कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहबी बिकॉज आ परे भी किछि सॉल्यूट तमे जदी पुनी फर्दर ऐड करछो सेटा डिजॉल्व हे जिवो बुझि होछ ना नहीं ताको मु कहबी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अच्छा तापर मु कोन करली ना 4 ग्राम रो सॉल्यूट पकेली 4 ग्राम रो सॉल्यूट पकेला परे वेपर प्रेशर हे जिवो y अच्छा 4 ग्राम रो सॉल्यूट जतले पकेली पुनी ऐड करली 4 ग्राम रो सॉल्यूट पके साला परे पुनी डिजॉल्व कर देली डिजॉल्व हे जिवो डिजॉल्व हे गला परे जो सॉल्यूशन टा प्रिपेयर होबो ताको मु को सॉल्यूशन कहबी ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहबी कोन कहबी सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहबी एतिपाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहबी कि आधरे आउ फर्दर तमे जदी सॉल्यूट ऐड करिवो सी आउ डिजॉल्व होबो नाही कारण सॉल्युबिलिटी दे देछि ना 4 ग्राम ताटू मैक्सिमम डिजॉल्व होबनी तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हे गला एबे मते को x और y भीतर रिलेशनशिप कोन होबो ना मु ऑलरेडी जानिची कि pa हैला p नॉट a xb ए xb टा कोन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो भाबो मु 2 ग्राम पकेइथिली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जेते थिला मु 4 ग्राम पकेइली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ी जिवो ना तो जदी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ी जिवो एक सेकंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जदी बढ़ी गला ताहले सॉरी एटी भूल लिखिली एटा pa नुहे एक सेकंड मु जानची लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक सेकंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर माने डेल्टा p केते हे जिवो p नॉट a इनटू xb ठीक अछि तो जते बेले मु 2 ग्राम रु 4 ग्राम करली 2 ग्राम पकेइथिली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जेते थिला 4 ग्राम पकेबी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ी जिवो माने xb बढ़ी जिवो एबे xb बढ़िले लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ी जिवो एबे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जदी बढ़ी जिवो वेपर प्रेशर कमी जिवो बुझी होछि ना बुझी होनी जेतले 2 ग्राम पकेइथिली जेति के xb थिला 4 ग्राम पकेइली xb बढ़ी गला xb बढ़िले डेल्टा p बढ़ी जिवो डेल्टा p माने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़िले वेपर प्रेशर कमी जिवो ता माने एटा तो मु जानि देली कोन ना y इज लेस देन x हाँ ना नहीं
y इज लेस देन x। एबे थर्ड केस को आसिया मु कौन कली ना ता धरे कौन कली आउ एक्स्ट्रा 2 ग्राम रो पकेली कौन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट माने नेट रे केते ऐड कली 6 ग्राम। एबे 6 ग्राम ऐड कला परे से कहला कि वेपर प्रेशर सपोज z हे गला। एबे हमें बाहर करिया y और z भीतर रिलेशनशिप कौन। एबे मते कुह आ धरे मु सपोज आउ 2 ग्राम रो पकोची कौन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से सॉल्यूट तो डिजोल्व होबनी सॉल्यूशन ने कौन होबो ना जेते गोला डिजोल्व होबनी काहे कि बिकॉज़ सॉल्यूशन सैचुरेट हे जाईची। तो सेही सॉल्यूट गुडा को कौन होबो ना से सॉल्यूट गुडा को कौन होबो ना बॉटम रे एमती सेटल हे कि रहि जिवो बॉटम रे एमती सेटल हे कि रहि जिवो। एबे मते कुह ए जो सॉल्यूट बॉटम रे सेटल हे कि रहिला से कौन सॉल्युबल होला सॉल्युबल हेलानी ना सेति पई बॉटम रे सेटल हेला सीए ए सॉल्यूशन नो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करिवो कि आंसर होची नो अफेक्ट करिवो नाही। काहे कि ना भाबो 2 ग्राम जेतले मु पकेइली सॉल्यूट इनिशियल वेपर प्रेशर केते थिला माने प्योर वाटर रो पी नॉट ए थिला मु 2 ग्राम रो सॉल्यूट पकेइली वेपर प्रेशर कमी कि x हे गला। काहे कि कमिला वेपर प्रेशर ना सरफेस एरिया कमी गला माने ए जो वेपर जो कंटेनर रे तमे नेइछ सॉल्यूशन टा तार अपर सरफेस रे ता अपर सरफेस रे आगुरु प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थिला। एबे जेतले तमे किछि सॉल्यूट पकेइ देलो से अपर सरफेस रो किछि पोर्शन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं गला जोटा कि डिजोल्व होई कि अछि। तो जो परिमाण रो सॉल्वेंट वेपराइज होउथुला आगुरु प्योर वेपर जेतले थिला सेतिकी अमाउंट रो सॉल्वेंट एबे वेपराइज हेबेनी माने रेट ऑफ वेपरेशन कमी जिवो रेट ऑफ वेपरेशन कमी गले वेपर प्रेशर कमी जिवो बुझियो ना बुझियोनी। एबे तमे 4 ग्राम जेतले ऐड कलो माने आउ एक्स्ट्रा 2 ग्राम जेतले पकेइलो से जो अपर सरफेस रे आहुरी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कमी गला तो वेपर प्रेशर आहुरी कमी गला कारण सॉल्यूट तो एठी नॉन वोलेटाइल ना वेपर केवल प्रोड्यूस करछि सॉल्वेंट। तो अपर सरफेस रू ही एवापोरेशन हुए एवापोरेशन ही वेपर फॉर्मेशन हुए। तो अपर सरफेस जेते सॉल्यूट मॉलिक्यूल द्वारा ऑक्युपाइड हे जिवो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रो रेट ऑफ वेपरेशन सेते कमी जिवो किंतु जो लास्ट 2 ग्राम तमे पकेलो सेटा तो डिजोल्व हेलाली ना सेटा तो बॉटम रे रही गला तेणु सी अपर सरफेस एरिया को अफेक्ट कला नहीं अफेक्ट सेते बेले करथांता जदि ए जो 2 ग्राम ता लास्ट जोटा पकेलो सेटा जदि ए सॉल्यूशन रे डिजोल्व हे जाइथांता ताहाले आउ किछि पोर्शन आउ किछि परिमाण रो सॉल्यूट पार्टिकल्स अपर सरफेस को ऑक्युपाई कर देइथांते तो रेट ऑफ वेपरेशन आहुरी कमी जाइथांता किंतु से जो लास्ट 2 ग्राम तमे पकेलो सेटा बॉटम रे जाई कि सेटल हे गला तो से अपर सरफेस रो सरफेस एरिया को कोनोसी प्रकार रो अफेक्ट कला नाही। सेति पई 4 ग्राम परे माने सॉल्यूशन सैचुरेट हैला परे फर्दर मु जहाँ भी सॉल्यूट पकेबी सी आउ सॉल्युबल होबनी रादर से बॉटम रे सेटल हे कि रहिबो आ से वेपर प्रेशर को अफेक्ट करबनी माने वेपर प्रेशर सेम रहिबो। ता माने y आउ z भीतर रिलेशन कोन ना z विल बी इक्वल टू y ता माने D हबो करेक्ट आंसर x इज ग्रेटर देन y इज इक्वल टू j। बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट टू जानलो इंपोर्टेंट तो ऑलरेडी मारिचो नोट कर दियो। तो पिला माने आज लेक्चर को एटी सारिया नेक्स्ट क्लास रे हमें सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी माने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़िबा। तो आज लेक्चर को एटी रखिया। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।